स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन में से बाय पार्ट्स मेथड की, जिसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। कि अगर कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हो और उनका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना हो, सो हाउ यू डू। So suppose you have two functions u and v, they are multiplied with each other, both are the functions of x. आपको इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू विल डू। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला की। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस अगेन इंटीग्रेशन derivative of first function into integration of second function. This is the formula for the product rule of integration. First function into integration of second minus integral derivative of first into integral of second. So अब बात आती है how to choose first function and second function. Originally we'll just see कि इन दोनों में से which is more easily integrable, जो भी आसानी से इंटीग्रेबल होता है वो हम हमेशा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि देखिए इस फंक्शन की दो बार इंटीग्रेशन हो रही है, तो जो भी फंक्शन मोर इजीली इंटीग्रेबल है उसको हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं। जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम होता या इंटीग्रेबल नहीं है उन दोनों फंक्शंस में से, we take it as the first function. वैसे जनरली वी टेक I late. According to this rule, we choose our first function and second function. I means inverse function. Inverse trigonometrical functions हैं, जैसे हमारे पास sin inverse, cos inverse. We generally take them as first function, क्योंकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इंटीग्रल नहीं मालूम होता। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारे को उसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस, देन कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। Exponential functions, constant raised to the power variable, e raised to the power something, a raised to the power something, some constant raised to the power some variable. Those are called exponential function. So generally we take first function and second function according to this rule. Very easy to remember. I late, मैं थोड़ा देर से चला, थोड़ा इंटीग्रेशन में भी हम थोड़ा देर से ही आए हैं इसके ऊपर बाय पार्ट्स में। सो आई लेट आप याद रख सकते हैं। सो आई जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस, तो और इजीली आपको ये याद हो जाएगा और आसानी से आप कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स। ये जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 7.5। आई होप, लेट मी चेक इट आउट। 7.5 ही है आखिर लगता है इसकी। सो वहां से एग्जांपल लेते हैं इसके। यस, एक्सरसाइज 7.6 है। इट इज एक्सरसाइज 7.6। सो आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। कहता फाइंड द इंटीग्रेशन x sin x, x into sin x. So we need to find out now. This is the product of two functions x and sin x. अब आपको अच्छे से मालूम है इन दोनों फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन अपने को आता है, x का इंटीग्रल भी आता है अपने को और sin x का इंटीग्रल भी आता है। सो कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले और कौन से को सेकंड। दिस इज माय एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज माय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम अपना I लेट, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा। सो फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो sin x dx माइनस इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ अगेन सेकेंड फंक्शन dx. So first function into integral of second function minus integration sign derivative of first into integration of second. So इसको solve करते हैं x. What is the integration of sin x? Sin x का integration क्या है हमारे पास? That is minus cos x. Minus cos x minus 1 into again that will be minus cos x dx. So that has come as minus x cos x. This minus into this minus is plus. And what is the integration of cos x? Cos x का integral अपने को मालूम है, that is sin x. So your answer is minus x cos x plus sin x and constant of integration, that is c. So this is the answer of x into sin x. So ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो फॉर्मूला भी आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और एक डिफरेंट फंक्शन, अभी हमने अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है. विल टेक अनदर एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन है. Question number 3 says x square e raised to the power x. Now we need to find out the integration of this function. Now again we'll take, so algebraic function is here and exponential function is here. So according to this rule, this is my first function and this is my second function. So ये हमने decide कर लिया है. अब first function as it is into integration of second function minus integration derivative of first. What is the derivative of x square? That is 2x into again integration of this second function. So formula is clear. First function into integration of second minus integral का sign derivative of first into integration of second. So x square, what is the integration of e raised to the power x? That is e raised to the power x again, e raised to the power x minus. So this is 2x into integral of e raised to the power x is again e raised to the power x dx. Now again it is also the by parts, यानी यहां पर भी प्रोडक्ट अभी भी है दो फंक्शंस की. अगेन हम दोबारा से यहां पर बाय पार्ट वाला रूल लगा करके इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, इट इज माइनस. हम अब इसको 2 को आपको मालूम है कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट. तो यहां पे ये 2 लिख दिया हमने. फर्स्ट फंक्शन इज अगेन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई रेज टू द पावर एक्स dx dx. So that has come as x square e raised to the power x minus 2 bracket start x into integral of e raised to the power x is e raised to the power x as it is minus, this is sign of integral, and integration of e raised to the power x is again e raised to the power x dx. So this has come as x square into e raised to the power x minus 2 x into e raised to the power x minus, what is the integration of e raised to the power x? That is again e raised to the power x plus c, that is constant of integration. So your answer is x square into e raised to the power x minus 2x into e raised to the power x minus 2 plus 2 e raised to the power x plus c. This is your answer. I hope it is clear. कई बार एक स्टेप के अंदर हो सकता है, it can take 2 steps and sometime it can have 3 steps also. यानी अगर सेकेंड टाइम के अंदर आपने देखा यहां पर फिर दोबारा से प्रोडक्ट आ गई, इट में हैपन कि ये 3 बार तक आपके पास प्रोडक्ट है. इससे ज्यादा +2 के आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आता. मैक्सिमम टू द मैक्सिमम
3 टाइम्स आपको ये अप्लाई करने के लिए आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कम जनरली फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर के एक क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हम फिर से चेंज करते हैं अपने फंक्शंस को। सो एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने थोड़ा सा सारा क्लीन इसलिए कर दिया सो दैट आई कैन राइट लिटिल बिगर, थोड़ा सा बड़ा लिख लें क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं। इट मे हैपन कि आप तक ये क्लैरिटी से ना पहुंच रहा हो। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स dx। नाउ यू विल से कि सर इसमें तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, दिस इज अ सिंगल फंक्शन। अब हम यहां पर बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल क्यों लगाएं भाई, ये तो अकेला फंक्शन है। इसलिए लगाएं बिकॉज हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है भाई। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी फॉर्मूला नहीं मालूम है अपने को, निकाल लेंगे हम इसका और उसके बाद फिर वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते एज फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसको, हाउ टू मेक टू फंक्शन। भाई आई कैन मल्टीप्लाई विथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये जो 1 है ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन अपने को आता है। सो सेकंड फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस integration derivative of the first function. We know the derivative of tangent inverse x, that is 1 over 1 plus x square into integration of second again and dx. So first function into integration of second minus integral ka sign derivative of first into integration of second. So that has come tangent inverse x into what is the integration of dx? That is x minus 1 over 1 plus x square into integration x and dx. Now that has come as x into tangent inverse x minus x upon 1 plus x square dx. We can multiply by 2 and divide by 2. Now you can see that this function is the derivative of the denominator. Numerator is derivative of the denominator. So directly हम x into tangent inverse x minus 1 by 2. जब कभी भी numerator is complete derivative of the denominator, this becomes log of 1 plus x square. वैसे तो we must take it as an like this and constant of integration. This is your answer. So by parts में अगर if you find any kind of difficulty, please comment me in the comment box. I'll take your problems. Thank you very much.